पश्चिम बंगाल में जनता ने भर भर कर वोट डाला है। पोलिंग बूथ पर वोटों की ऐसी सुनामी आई जिसमें ममता बनर्जी क्या बह जाएंगी, क्या बीजेपी सरकार बना लेगी, कौन बच जाएगा, कौन मझधार में फंस जाएगा। ये चुनाव बड़ा दिलचस्प और ये पहला आंकड़ा बड़ा दिलचस्प है। क्या पश्चिम बंगाल में बदलाव की बयार आ गई है? 90% मतदान हुआ। बंगाल के इतिहास में इतना मतदान कभी नहीं हुआ। 1951 के बाद आज तक 93% का आंकड़ा कभी बिहार ने नहीं छुआ। पहले चरण में बीजेपी के मजबूत आधार वाला क्षेत्र है। बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि पहले फेज में अगर सेंचुरी लग गई तो दूसरे फेज की लड़ाई आसान हो जाएगी। ऐसे क्षेत्र में बम्पर वोटिंग हुई है जहां बीजेपी को पिछली बार वोट नहीं मिला, वहां पर हिंदू भी जमकर पोलिंग बूथ तक पहुंचा। 152 सीटों पर मतदान का 90% का रिकॉर्ड किसकी सरकार बना रहा है, किसको झटका देने जा रहा है, एक एक आंकड़ा मैं आपके सामने रखूंगी। लेकिन पहले ये तस्वीर आप देखें, ये तस्वीर आप देखिए, बैटल ऑफ कोलकाता में नौकायान हो रहा है। अब देखिए सेकेंड फेज की लड़ाई के लिए भी तैयारी चल रही है और कमर कस के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल में ये गंगा नदी, ये हुगली क्षेत्र जो ममता बनर्जी का मजबूत गढ़, वहां पर प्रधानमंत्री नौकायान करते हुए दिखाई दिए। आज सुबह सुबह वो सैर पर निकल गए। प्रधानमंत्री हुगली नदी के किनारे गए, लोगों से मुलाकात की, वहां पर मौजूद नाविकों के साथ मुलाकात की, साथ ही नाव की सवारी भी की। प्रधानमंत्री ने हुगली की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, हर बंगाली के मन में गंगा के लिए विशेष स्थान है। आप कह सकते हैं गंगा बंगाल की आत्मा में बहती है। मैंने आज सुबह हुगली के तट पर समय बिताया और मां गंगा को नमन किया। इस दौरान मोदी सुबह की सैर पर निकले, लोगों से भी मिल रहे थे। ये लोगों से कनेक्ट करने का मोदी का अलग तरीका है। पहले फेज में झालमुड़ी थी, दूसरे फेज में गंगा नदी है। इससे पहले प्रधानमंत्री की एक लोकल शॉप की झालमुड़ी खाने वाली तस्वीर भी खूब वायरल हुई थी। मैं कुछ आंकड़ों की बात करूं उससे पहले ये तस्वीर चर्चा का विषय चूंकि बनी हुई है। जी मां गंगा ने उन्हें बुलाया था बनारस में और अब गंगा नदी में नौकायान कर रहे हैं। गंगा नदी बंगाल की आत्मा में बहती है, तो आत्मा ने अपने बेटे को बुलाया है यहाँ भी। ये तो उन्होंने इमोशनल कनेक्ट जो किया है सो किया ही है। वो कई तरह से इमोशनल कनेक्ट करते हैं, लेकिन ये तो इसका एक जो पॉलिटिकल नैरेटिव बनाना है प्रधानमंत्री को, वो उन्होंने बिहार के समय बना दिया था। जब बिहार का चुनाव हुआ, नतीजे आए 14 नवंबर 2025 को और प्रधानमंत्री बीजेपी कार्यालय पहुंचे, तो उन्होंने कहा था कि अब ये जो बिहार से बह के गंगा जी बंगाल जाती हैं, तो अब ये जो जीत की लहर बिहार से उठी है ये बंगाल जाएगी। ये उनका स्टेटमेंट था उस समय जब उन्होंने 14 नवंबर 2025 का, और उसके बाद वो बार बार इस बात को दोहराते रहे। तो बिहार से जो जीत की लहर है, जीत की जो धारा है, वो गंगा जी के जरिए बह के बंगाल पहुंचेगी। तो एक समय उनको जाना ही था गंगा नदी के किनारे और गंगा नदी में जाकर के मां गंगा को नमन करना था। ये कनेक्ट करने की बात है, बिहार के लोगों से भी कनेक्ट करने की बात है। देखिए, बिहार के लोगों का एक बड़ा समूह बंगाल में रहता है जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। उनके इलाके में भी अभी चुनाव भवानीपुर की बात सर करेंगे, अभी होल्ड योर थॉट्स, क्योंकि हम इसमें दूसरे चरण के चुनाव की पूरी बात करेंगे। लेकिन आलोक जी, ये तस्वीर क्या कहती है? वो भी ममता बनर्जी का गढ़ हुगली, कोलकाता, प्रेसिडेंसी, डायमंड हार्बर, सब पूरी ताकत यहाँ ममता बनर्जी की है। देखिए मीनाक्षी, मैं मानता हूं कि जब भी कोई गढ़ जिसको कहता है, यदि वहां जाकर के आप अपने आप को करें, वरना लोग कहते हैं ना आप उनकी गुफा में वहां तो जा नहीं सकते हैं, शेर की गुफा में। शेर की गुफा में घुस करके यदि वो शेरनी कहती है ममता, निश्चित कई लोग उनके समर्थक बड़े पैमाने पर कहते हैं ममता शेरनी है। एक समय में मोहसिना किदवई कभी पहली बार जब जीत के आई थी तो लगा था आजमगढ़ से जीती थी वो, उस समय से उनसे उनके बाद पहला। तो लेकिन सवाल ये है कि इसीलिए ये कॉन्फिडेंस दिलाता है जो पहले चरण में हुआ उसको आगे। और दूसरा ये कि पहली बार वो नहीं गए हैं कलकत्ता। ये कहना कि चुनाव के समय गए हैं इसलिए गए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझते हैं, मेरा ख्याल अजय जी भी मानेंगे कि उसके पहले भी वो जाकर के इसी तरह से कोशिश करते रहे। एक ऐसा कई बार वो लोग सोचते हैं चुनाव के समय गए। चुनाव के समय का महत्व तभी है जब आप पहले भी आपने किया हो। कई बार ममता जी ने विरोध किया, राष्ट्रपति गई उनका विरोध किया, गृह मंत्री अमित शाह कितनी बार गए। तो ये उसके आगे उसके साथ यदि आप सुबह के समय निकले, वो जाते जहाँ भी, वो केदारनाथ जाते तो कहते थे अब इस समय में केदारनाथ चले गए, चुनाव तो वहाँ हो रहा था। तो ये जो उनकी एक अपनी भावनात्मक एक साथ है जनता को जोड़ने का। और ये मानिए कि अब जिस तरह से दुर्गा पूजा कलकत्ता में होती है जहाँ गढ़ ममता कहते जी, तो ये कहना कि वहाँ तो हिंदू भावना है नहीं जी, वहाँ तो ममता ही की लहर है, उसको तोड़ने का और लोगों को कॉन्फिडेंस कि अब हम हैं और हम आ रहे हैं,